एक बार जो है ना हेवल 86 दिला दे। दूर से कहते हैं ना फोकस पाए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। कैन यू बिलीव इसका जो टॉर्क है दैट इज 680 न्यूटन मीटर की टॉर्क हो और आप 0 से 100 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 सेकेंड्स के अंदर अचीव कर लें। सो आई थिंक सेडान के अंदर रहते हुए आपको जो स्पोर्ट्स कार के मज़े हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ Aura 07 में मिल सकते हैं। There's one button on this steering wheel that activates the sports mode. Not just the sports mode, it's the super sports mode. This looks more cool than the front seat. I would say कि अगर स्पोर्ट्स कार में बैठना ही है, आपके पास एक क्लटर्ड स्पेस नहीं है, आपके पास एक ओपन पैनोरामिक रूफ है। जो जैसे आप सबको पता है कि साजगार मोटर्स ने बहुत सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इनके मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर जो इस साल के अंदर 200 रुपये से 1100 रुपये में ही है। अगर इसकी फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करें तो इसके अंदर जो रेंज है वो इससे भी ज़्यादा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 640 किलोमीटर, यानी कि लाहौर इस्लामाबाद से जाके वापस भेरा तक भी आप रुक सकते हैं। Hello, Assalamualaikum and welcome to Heels and Wheels. This is Akhtar Mahmood and yes, I'm in different attire, but don't worry, I'm in Pakistan and the car that you see right now with me is Aura 07. ये कोई टेस्ला या कोई पाकिस्तानी यानी कि आप समझेंगे कि फॉरेनर ब्रांड नहीं है। दिस इज़ बाय हेवल। हेवल ने ऑलरेडी मार्केट में इतनी शानदार गाड़ियाँ लॉन्च कर दी हैं। 8680 जूलियन, मतलब ये वो गाड़ी हैं जो कि आई वुड से हर बंदे के ना ज़बान के ऊपर है कि भाई एक बार जो है ना हेवल 86 दिला दे। भाई आरामको वाले तब इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अंडर डेवलप कंट्री में आए जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कंजम्पशन जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, बिकॉज नाउ पीपल प्रेफर इलेक्ट्रिक एंड न्यू एनर्जी व्हीकल्स। विद दिस सुपर स्पोर्ट्स कार इज़ एक्चुअली समथिंग दैट एवरीवन लव्स। अगर आप इसके एक्सटीरियर को देखें तो ऐसा लग ही नहीं रहा, मैं ग्लास से उतार के लूँ क्योंकि कलर ऑब्वियसली डिफरेंट लगता है। दिस इज़ एक्चुअली द ग्रे कलर। ये 3 कलर्स के अंदर आ रही है, पर आई बिलीव कि कोई भी कलर हो, चाहे वो पर्पल हो या इनका मेटालिक ग्रे सा कलर हो, विच इज़ लाइक quite like similar to silver, लेकिन still I love what it is showing at the moment. Aura 07 की बात करें तो सबसे पहले इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए इस चार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके 3 कलर्स अवेलेबल हैं। दिस इज़ द ग्रे कलर दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, विच आई से इज़ लवली, बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल पर्पल कलर। अगर कोई स्पोर्ट्स कार होने चाहिए ना तो वो या पर्पल या नियॉन ग्रीन या ऑरेंज कलर में होने चाहिए, ताकि दूर से कहते हैं ना फोकस पाए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। वाइट अगैन पाकिस्तानियों की बड़ी फेवरेट कलर है गाड़ियों के लिए। आई पर्सनली डोंट लाइक अ वाइट कलर। इंटीरियर की बात करें तो इसका ऑल ब्लैक एंड ऑल ब्राउन जो है वो इंटीरियर भी अवेलेबल है। इसके एलॉयज भी जो हैं वो 2 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, द रेन ऑफ कोर्स। लेकिन सबसे मज़े की बात अगर इस वेरिएंट की बात करें, दिस इज़ द ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ऑल व्हील ड्राइव के अंदर कैन यू बिलीव इसका जो टॉर्क है दैट इज 680 टॉर्क, जो मेरे ख्याल में अगर आप किसी बड़ी SUV बी क्लास के SUV की बात करते हैं ना तो उनका भी टॉर्क जो है 300 350 लाइक 380 से ज़्यादा मैंने अभी तक सुना नहीं था। बट दिस सुपर स्पोर्ट्स कार एक्चुअली हैज़ अ टॉर्क ऑफ 680 और ये न्यूटन मीटर में, बाय द वे बाद में लोग ये ना समझे नैनोमीटर्स में। ओके, अगर इसकी रेंज की बात करें जो कंपनी क्लेम है, बिकॉज दिस इज ऑल व्हील ड्राइव, देयर आर 2 वेरिएंट्स अवेलेबल। फ्रंट व्हील में भी अवेलेबल है और ऑल व्हील में भी अवेलेबल है। फ्रंट व्हील के अंदर द रेंज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 550 किलोमीटर। अगैन पाकिस्तानियों का मेयर ऑफ द पावर द बैटरी हैज़ इज़ अराउंड के जी इस्लामाबाद से लाहौर चली जाएगी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स। तो मेरे ख्याल में ये ना लाहौर से थोड़ी आगे ही चले जाएगी। बट अगैन दिस इज़ द कंपनी क्लेम माइलेज, तो हम इसको कह भी सकते हैं कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। अगर इसकी फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करें तो इसके अंदर जो रेंज है वो इससे भी ज़्यादा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 640 किलोमीटर, यानी कि लाहौर इस्लामाबाद से जाके वापस भेरा तक भी आप रुक सकते हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ the technological innovation these lithium batteries are bringing to in the automotive industry. अब लोग बड़े हैरान हो रहे थे जी अरामको पेट्रोल पंप जो है वो पाकिस्तान के अंदर खुल गए थे। अरामको वाले तब इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अंडर डेवलप कंट्री में आए जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कंजम्पशन जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, बिकॉज नाउ पीपल प्रेफर इलेक्ट्रिक एंड न्यू एनर्जी व्हीकल्स। बहुत बात हो गई बाकी चीज़ों की, अब बात करते हैं हमारी Aura 07 की।
और S07 की चाबी बहुत ही क्यूट सी है आई थिंक, लेकिन आई थिंक दीपाल S07 की मुझे ज़्यादा जो है ना फ्यूचरिस्टिक लगी थी, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी क्यूट। अनलॉक की गाड़ी, और इस गाड़ी की शानदार बात यही है इसके हैंड रेल्स जो हैं वो एम्बोस होते हैं, खुद ही बाहर निकल गया आपके पास। लेकिन इसका ये मतलब ही है कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आई डोंट हैव टू एक्चुअली स्टार्टेड, कोई पुश बटन नहीं है। मैं यहाँ पे फिक्स हुई ऑलरेडी, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं एक्चुअली अपनी कार सीट को पहले एडजस्ट करती हूँ बिकॉज दिस इज़ 8 वेज एडजस्टेबल, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये मसाज चेयर्स हैं, यानी कि अगर आप ड्राइव करते हुए, मेरे जैसे ड्राइवर हैं जिनको किसी और की ड्राइविंग पसंद नहीं और आपने पूरे पूरे मोटरवे के वक्त खुद ड्राइव करना है, एंड यू फील टायर्ड बिकॉज आपके नॉट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, द कार लाइक दिस इज़ जस्ट द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर ड्राइविंग ऑन लॉन्गर रूट्स। अगर इसके डोर्स की बात की जाए तो कैन यू सी दीज लाइट्स एंड एक्सेंट लाइंस जो कि इसके अलॉय रिम के साथ जो है ना साथ साथ चलती जा रही हैं। इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल बट वेरी सॉफ्ट पैडेड लेदर, और यहाँ पे भी ना जो इसकी फील है दैट्स एक्चुअली वेरी लग्जूरियस, जो आपको नॉर्मली चाइनीज़ मेड कार्स के अंदर ना कम ही दिखती है। शीशा के अंदर इट्स एक्चुअली मिररलेस। लुक एंड फील तो मुझे यही बता रही है कि इट्स एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। स्पोर्ट्स कार का कॉन्सेप्ट जब आता है ना तो लोग समझते हैं कि बहुत ही नीची ऐसे यूँ करके आपको ड्राइव करनी पड़ती है, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, प्लस आपका विजन इतना क्लियर नहीं है। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस इज एक्चुअली, इट फील्स लाइक यू सिटिंग इन अ सेडान, लेकिन अगेन 680 न्यूटन मीटर की टॉर्क हो और आप 0 से 100 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 सेकेंड्स के अंदर अचीव कर लें। सो आई थिंक सेडान के अंदर रहते हुए आपको जो स्पोर्ट्स कार के मज़े हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ और S07 में मिल सकते हैं। पहले तो ऑब्वियसली शीशे इसके जो हैं वो एक बटन से नीचे हो जाते हैं। बैठ जाए यार, डोंट वरी। जस्ट लुक एट द सीट्स, एक्चुअली इतनी सॉफ्ट पैडेड लेदर के साथ हैं, जैसे आप होम थिएटर के अंदर बैठते हैं वैसे इनकी सीट्स हैं। बकेट सीट्स हैं विच आई ऑलवेज प्रेफर, इट एक्चुअली गिव्स यू मोर सपोर्ट व्हेन यू आर सिटिंग और इवन यू आर ट्रैवलिंग। Steering, I like the steering, but it's like I think it's normal, कोई इतनी खास नहीं है जैसे स्पोर्ट्स कार की होनी चाहिए। वो टेस्ला की तरह या वो जो PS कंट्रोल की जो होती है ना गाड़ियाँ वैसे होती है तो शायद ज़्यादा मज़ा आता है। इट्स सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील, नो डाउट। दिस इज़ देयर स्मॉल लोगो जो कि Aura 07 का इन्होंने एम्बोस किया है। यहाँ पे आपके पास बेसिक कंट्रोल्स हैं कॉल को कनेक्ट करने के लिए, एंड यू हैव टू स्पीक, म्यूट करना है। And the best part is there's one button on this steering wheel that activates the sports mode. Not just the sports mode, it's the super sports mode. मैं आपको obviously start करके तो मैंने आपको दिखा दी ये गाड़ी actually start है। मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ भाई, मेरे ख्याल में शदीद किस्म की इस वक्त जो है ना ये गर्मी हो गई है। ये मेरी ही गलती है कि मैंने इसको बड़ा देर से जो ना स्टार्ट किया है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये यहाँ से आप इसका टेम्परेचर यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ स्क्रीन से भी कर सकते हैं। स्क्रीन कंपैरेटिवली आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा छोटी है अगर मैं बाकी गाड़ियों से SUV से कंपेयर करूँ, बट आई थिंक दैट्स फाइन बिकॉज द बिगर द स्क्रीन द बिगर द डिस्ट्रैक्शन फॉर श्योर। अगर इसकी स्क्रीन के अंदर आई थिंक दिस इज़ नाइस। मैं सबसे ज़्यादा पहले देखती हूँ कि भाई कितने ईजिली जो है ना कितने स्मूथली आपके जो फिंगर्स है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर मूव कर रही होती हैं। सो एट द मोमेंट इट्स टेलिंग मी द टाइम, द डेट, द रेंज अभी इसके अंदर कितनी रहती है। अगर आपने म्यूज़िक कनेक्ट करना है इसमें एप्पल प्ले सब चीज़ें मौजूद हैं, आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ द बेसिक FM फंक्शन एज वेल, कार पावर, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड रेडियो, USB वीडियो म्यूज़िक, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और क्या क्या चीज़ें गाड़ी के अंदर होनी चाहिए भाई, मैं एक्चुअली जो ढूंढ रही हूँ ना वो मैं ढूंढ रही हूँ आप सबके लिए एक स्पेशल सी चीज़ जिसके अंदर मैं इसकी पर्सनलाइजेशन के ऊपर भी जा सकती हूँ कि अगर मैंने इसका डिस्प्ले जो है वो क्लासिक मोड पे रखना है या फिर मैंने स्पोर्ट्स प्लस मोड के ऊपर रखना है। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्क्रीन इज़ कि आप अपना मोड्स जो है ना, यानी कि आप जब गाड़ी में बैठे आपको माहौल बनना चाहिए, वो माहौल जो है ना या वो केव टाइम से हो सकता है या स्वीट होम से। लेट्स सी केव टाइम के अंदर क्या करते हैं। डोंट, हाँ कुछ हो रहा है। Oh, अच्छा, is this making that sound to make me feel more relaxed if I'm enjoying it? नहीं, ये कोई ख़ास मज़ा नहीं आया मुझे। मैं काम करती हूँ, मैं जाती हूँ स्वीट होम के ऊपर। Yeah, nice.
अच्छा, मैंने इसको कंपेयर किया था दिपाला 07 से या टेस्ला से, जहाँ आपके पास जब डिफरेंट इस तरह के मोड्स होते हैं तो वो पूरा इन्वायरमेंट ही गाड़ी का चेंज हो जाता है। आपके पास एलईडी, आपकी जो पैनोरामिक मून रूफ होती है उसमें लाइट्स आने शुरू हो जाती हैं, आपकी सीट्स ऐसे जो है ना लाई बैक हो जाती हैं, देन यू इंजॉय दैट मोड विच इज़ नॉट इन दिस कॉस्ट बिकॉज दिस इज़ अ स्पोर्ट्स कार, दिस इज़ नॉट अ फैमिली लग्जरी कार। इंटीरियर की बात करें, दिस शेप, दिस एक्चुअली टोटली रिजेंबल्स लाइक के आप किसी ना वाकई किसी बड़ी किसी स्पोर्ट्स कार में बैठे हैं। द मोड्स ऑन दिस, ये जो आपके टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल हो जाता है, ये एक्चुअली फैन स्पीड को कंट्रोल करेगा। ये थ्रो है इसकी, कैसी है? मज़ेदार थ्रो है वैसे इसकी, नो डाउट, नो डाउट। यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल होगा एंड दिस इज द मोस्ट फेवरेट बटन, दैट्स द मोड ऑफ द कार। यहाँ से अगर स्क्रीन पे अगर आप देख सके, एट द मोमेंट इट्स द इको मोड। ओके जी, स्पोर्ट्स कार की बात हो रही है, लेकिन स्पोर्ट्स कार यूजुअली जो है वो 4 लोगों के लिए तो नहीं होती है, बट दिस इज़ नाइस। खैर, मैंने तो अपनी सीट फुल ऑन आगे की थी, ये सीट फुल पीछे है, यानी कि आगे कोई 6 फुट का बंदा बैठे, यहाँ पे मेरे जैसे 5.5 फुट की कोई लड़की बैठे, तो पीछे वाले की तो मौजे ही मौजे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दिस लुक्स मोर कूल देन द फ्रंट सीट। आई वुड से कि अगर स्पोर्ट्स कार में बैठना ही है, आपके पास एक क्लटर्ड स्पेस नहीं है, आपके पास एक ओपन पैनोरामिक रूफ है जो कि आपको बहुत अच्छा डिस्प्ले सभी दे सकती है। देयर आर 2 स्पीकर्स ओवर हियर, यहाँ पे नॉर्मली आप अपनी कीज वगैरह रख सकते हैं, द ड्रिंक बार अवेलेबल एंड वाओ, ओके, दिस इज नाइस। ये खैर काफ़ी सारी चाइनीज़ गाड़ियों में मैंने देखा है, मर्सिडीज इंस्पायर्ड उन्होंने इवेंट्स वगैरह यहाँ पे रखाए हुए हैं। देयर आर सम पॉकेट्स इन द बैक सीट एज वेल। असल टेस्ट जो है ना वो ये है। चलें, मेरे ख्याल में अगर कोई 5.5 का नहीं तो 6 फुट का बंदा भी बहुत इजीली एडजस्ट हो सकता है। एडजस्ट क्या मतलब, कंफर्टेबली ड्राइव कर सकता है। एंड सेंटर में अगर आपने यहाँ पे 4 पर्सनस के लिए करना, दैट्स ऑल्सो फिजिबल। अपने कप होल्डर्स वगैरह रखें एंड यू कैन ड्राइव लाइक नॉर्मल सेडान के अंदर आप बैठे हुए हैं। वेल, असल इम्तिहान तो उस बंदे का होता है जिसको हमेशा सेंटर में बैठना पड़ता है, या तो कोई बच्चा होता है या मेरे जैसी कोई पतली सी लड़की होती है जिसको हमेशा सेंटर में बैठा देते हैं। पर आई थिंक कि बकेट सीट्स के बजाय इस तरह की सीट्स हो जिसमें सेंटर में भी बंदा कंफर्टेबली बैठ जाए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेसी नाम की चीज़ तो पाकिस्तान के अंदर है नहीं ना कि हस्बैंड वाइफ अकेले घूमने जाएंगे कभी। पर पाकिस्तानियों को और कोई स्पेस चाहिए ना हो, उनको हमेशा ऐसे ट्रंक स्पेस चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स कार के अंदर ही क्यों ना हो। सो wow, I believe that's a pretty reasonable trunk space, if I'm not wrong। तो एक बड़ा सूटकेस और एक हैंड कैरी तो बहुत क्लियरली आ सकता है। ओके, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इनके चार्जिंग के आपके पास ये चार्जर मौजूद है, जिसके साथ इसके कुछ क्लीनर्स वगैरह मौजूद हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप फैमिली के साथ भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ज़्यादा आपका लंबा ट्रैवल नहीं है तो काफ़ी स्पेस आपके लिए मौजूद है। यहाँ पे बटन से नीचे आती है, देयर सम extra gadgets for you just in case you need help, and this was Aura 07 from Hevel। और जैसे आप सबको पता है कि साजगार मोटर्स ने बहुत सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इनके मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स जो इस साल के अंदर 200 रुपये से 1100 रुपये में गए हैं। बिकॉज दे आर नॉट जस्ट लाइक ब्रिंगिंग दीज SUVs, दे आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग द मार्केट कार्स जो कि आपको डेली लाइफ में काम आ सकते हैं, दे आर ब्रिंगिंग इनोवेशन, दे आर ब्रिंगिंग द न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन पाकिस्तान। आपकी गाड़ियों के जो है ना, बेसिकली आई थिंक कि आप किसी भी मुल्क में कहीं पे जाते हैं, आप सबसे पहले इनकी रोड्स, बिल्डिंग्स और गाड़ियाँ देखते हैं, उससे पता चलता है कि जी यहाँ के क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, इनकी लाइफ का स्टैंडर्ड क्या है। सो आई बिलीव इफ़ पीपल स्टार्ट अफोर्डिंग दिस कार तो मेरे ख्याल में तब बात बनेगी कि मुझे हर दूसरी तीसरी एक इलेक्ट्रिक सुपर स्पोर्ट्स कार जो है वो मिले। अब जहाँ मैंने इतनी बातें कर दी हैं तो एक बात मैं आप सबको बताती हुई चलूँ अबाउट द अफोर्डेबिलिटी ऑफ दिस कार। मार्केट में आपको नॉर्मल SUVs, बी क्लास के SUV जो हैं वो तकरीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक की मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिक कार्स जो कि SUV दीपाल हो गए या फिर BYD एक्सपेक्टेड है, BYD के अंदर भी जो सी लाइन है वो तकरीबन आपको मिल जाएगी 1.5 करोड़ तक की। ये स्पोर्ट्स कार आपको अगर ऑल व्हील ड्राइव अगर आप लेते हैं, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 75 लाख यानी कि 175 मिलियन। लेकिन अगर आप इसकी 4 यानी कि बाय 4 आई मीन्स द 4 FORE 2 व्हील्स ड्राइव अगर आप लेते हैं तो वो तकरीबन आपको मिल जाएगी 1 करोड़ 55 लाख के, विच इज़ अगैन इलेक्ट्रिक के अंदर लोग कह रहे हैं कि जी प्राइसेस आर वेरी हाई, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद द अदर कार्स विच आर अवेलेबल पेट्रोल बेस में, अगर आप चले जाते हैं, अगर आप
DFS के देख लें, ग्लोरी, इस तरह की बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो कि मे बी मेरे ख्याल में 1 करोड़ तक की अगर आपको पड़ भी जाती है तो फिर भी उसकी माइलेज इतनी ख़राब है कि अगर आप ले भी लेते हैं तो वो एक सफ़ेद हाथी है जो आपको पालना पड़ेगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रेफर करते हैं, इट मीन्स यू आर लाइक सेविंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो द चॉइस इज़ योर्स। अपना ख्याल रखें, मुझे बताएं अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना पसंद करते हैं। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कार, डू लेट मी नो और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।